हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे पीएसयू में काम कर रहे हैं, मतलब उनको वर्क एक्सपीरियंस है और वो दूसरे पीएसयू में जाना चाहते हैं, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो पीएसयू में आना चाहते हैं वो, लेकिन ये बहुत सारा डाउट आता है मुझको कि लेकिन वो गेट का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, या इसके अलावा उनकी जो एज है वो मतलब जो गेट के थ्रू वैकेंसी आती है उसके लिए एक्सपायर हो चुकी है और वो किसी दूसरे तरीके से पीएसयूज में जाना चाहते हैं। तो क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो इसी पे मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। तो हाँ, उसका आंसर है कि वो आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं कि बहुत सारी जो पीएसयू है वो एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी निकालती है। अगर कोई किसी को प्राइवेट सेक्टर में कुछ 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या किसी दूसरे पीएसयू में एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी पीएसयू वैकेंसीज निकालती है। पहले नहीं निकालती थी, लेकिन अभी कुछ पीएसयू वैकेंसीज निकाल रही हैं जिनको कि 1 से 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है किसी दूसरी प्राइवेट कंपनीज में या किसी दूसरे पीएसयूज में। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे इसी साल 2020 में एनटीपीसी, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने 250 पोस्ट एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए निकाली थी। जिसमें जो पोस्ट मिलने वाली थी उसमें E2 पोस्ट मिलने वाली थी। और क्या क्या ब्रांच एलिजिबल थी? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एलिजिबल थी। इसके अलावा केमिस्ट्री की ब्रांच भी इसके लिए एलिजिबल थी। E1 के लिए वैकेंसी निकाली थी केमिस्ट के लिए, तो वो भी इसने निकाली थी। यहाँ पर आपको एज का भी छूट दी गई थी, यानी एज की आपको छूट दी गई थी। यहाँ पर आप अगर 30 इयर्स तक की आपकी एज थी तब भी आप एलिजिबल थे, अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए था? आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए था। उसमें से मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको पावर प्लांट साइट पे होना चाहिए था। यानी कि आपको 3 में से जो 3 साल है उसमें से आपका एक्सपीरियंस 2 साल का पावर प्लांट साइट पे होना चाहिए। और आपका यहाँ पे जो पे स्केल मिलने वाला था वो मिलने वाला था 50,000, यानी 50,000 बेसिक से लेके 1,60,000 का पे स्केल आपको मिलने वाला था। अब यहाँ पे इसमें फायदा क्या है? एक तो आपको यहाँ पे गेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो कि जिसमें कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप जॉब में, तो आप जाहिर सी बात है उतने अच्छे से गेट की तैयारी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो गेट के थ्रू वैकेंसी आती है उसमें एज रहती है 26, तो बहुत सारे लोगों की एज निकल चुकी होती है। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो किसी पावर प्लांट कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके लिए 250 पोस्ट थी और एज की भी छूट थी। और इसमें सिलेक्शन फाइनली कैसे होने वाला था? आपका फाइनली एक शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक इंटरव्यू होने वाला था। तो ये था एनटीपीसी में वैकेंसी। अब हम दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको जैसे पता होगा ये भी एक महारत्ना कंपनी है। तो इसने भी E2 के लिए वैकेंसी निकाली थी। यहां पर जो पे स्केल आपको मिलने वाला था वो मिलने वाला था 60,000 से लेके 1,80,000 वाला पे स्केल आपको मिलने वाला था। यानी आपका बेसिक जो पे रहेगी वो रहेगी आपकी 60,000। और यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे E2 को यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बोला जाता है इस कंपनी में। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट थी वो 176 पोस्ट थी और इसी साल निकाली थी। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए था। लेकिन इनमें एक खास बात यह है कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आप एनटीपीसी में जाना चाहते हैं तो आपको पावर प्लांट वाला ही एक्सपीरियंस आपको चाहिए, उस टाइप का, यानी इनलाइन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। यहां पर भी आपको, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में आपने काम किया है या किसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम किया, तो उस टाइप का एक्सपीरियंस आपको चाहिए था। और वो आप जो मैं वो आपको डालने वाला हूं स्क्रीनशॉट, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए था। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था। और आपकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे वो आपकी 28 ईयर्स तक हो सकती थी। इसके अलावा आपका जो बीटेक, यानी जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है, उसमें आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो पीएसयू है एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसने भी वैकेंसी निकाली थी। E1 इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली थी। और यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये इनलाइन होना चाहिए, मतलब आपको किसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे।
और यहाँ पे आपको 40,000 से लेके 1,40,000 वाला पे स्केल आपको मिलने वाला था। और आपकी जो एज जो एलिजिबल थी वो 30 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो यहाँ पर आप एलिजिबल थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी पीएसयू जो वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे वैकेंसीज निकालती है, जिसमें एक नंबर है भेल। ये भेल यानी कि भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक तरह से ये भी हमारी एक महारत्ना पीएसयू है। तो ये भी एक्सपीरियंस लोगों के लिए वैकेंसी निकालती है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे वो पीएसयू स्विच करना चाहते हैं, तो अगर वो गेट नहीं देना चाहते हैं, उनकी एज एक्सपायर हो गई है, तो वो इस रूट से जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस के लोगों के लिए वैकेंसी आती है वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या होता है, अगर आप एक ऐसे पीएसयू में काम कर रहे हैं जहां आपको उतना अच्छा नहीं, कंडीशन उतनी अच्छे नहीं, तो आप एक सेफ पीएसयू में जा सकते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है तो मुझे तो अपना पे स्केल रिटेन करना है। मान लिया कोई बंदा ओएनजीसी में है और वो अपने घर के पास एनएफएल में जाना चाहता है, वहां पर उसका पे स्केल है मान लेते हैं 60,000 वाला, यहाँ पर उसको पे स्केल मिल रहा है 40,000 वाला। तो आपको पता होगा जब आप पीएसयू टू पीएसयू जाते हैं और आप प्रॉपर चैनल यानी प्रॉपर एनओसी लेके जाते हैं, तो आपका पे स्केल रिटेन रहता है। आपका जो वहां पे बेसिक होगा वही रहेगा, ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर कितना आपका पे स्केल है। इसके अलावा आप पूछेंगे कि क्या कोल इंडिया में ऐसे वैकेंसी आती है एक्सपीरियंस के लिए? तो कोल इंडिया में फिलहाल एक्सपीरियंस लोगों के लिए ऐसे वैकेंसी नहीं आती है। और जैसे ओएनजीसी में भी अभी इस तरह से वैकेंसी नहीं आती है, तो इन फ्यूचर में भी इस तरह से एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी वैकेंसी आने लगे। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।